आज विभिन्न प्रकार के फ्रैक्शंस के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। फ्रैक्शन मीन्स क्या है हिंदी में? भिन्न, भिन्न है ना। भिन्न है क्या? फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन जो है किसी वस्तु का क्या है? टुकड़ा है ना। फ्रैक्शन नहीं और फ्रैक्शन को हम ये कह सकते हैं कि अंश और हर के रूप में रहे। कोई भी फ्रैक्शन अंश और हर के रूप में रहे, जहाँ अंश भी नेचुरल नंबर और हर भी नेचुरल नंबर है ना। ये टुकड़ा होता है, पूरा का पूरा होल नहीं होता है ना। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही रहेगा, है ना। हाँ, एनी नंबर विच इज रिटन एज a by b in which a and b are natural numbers is called fraction। कोई बड़ा सा मिठाई लाया गया, हाँ, और मिठाई में से कुछ भाग तोड़कर किसी को दिया गया। बड़ा मिठाई है, उसमें तोड़कर कुछ दिया गया, तो फ्रैक्शन जो दिया गया उस मिठाई का भाग हो गया, उस मिठाई का भाग हो गया, है ना। तो फ्रैक्शन पूरा का पूरा फ्रैक्शन होल नंबर नहीं होता, वो टुकड़ा होता है ना। पूरा टुकड़ा होता है किसी चीज़ का, है ना। तो हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे, है ना, कि फ्रैक्शन इसको हम भिन्न बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न, है ना। भिन्न लाइक 1/3, 5/3, ये सारे के सारे क्या है? भिन्न है। ये भिन्न जो है ना, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन फ्रैक्टस सबसे लिया गया है। फ्रैक्टस है ना, ये लैटिन नाम है फ्रैक्टस, उसी से लिया गया है फ्रैक्शन। फ्रैक्टस मीन्स ब्रोकन, टूटा हुआ चीज़, पूरा नहीं, टूटा हुआ चीज़, है ना। हाँ, ये लैटिन नाम है फ्रैक्टस, उसी का नाम रख दिया गया फ्रैक्शन। ठीक है। तो साफ बात है, ये कोई भी होल नंबर नहीं नज़र आ रहा है ना। ये टुकड़ा है ना। अब किसी चीज़ को 3 भाग में बांटा गया, 1 भाग ले लिया गया, है ना। अब इसमें तो क्या है कि न्यूमरेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसमें तो एक होल, एक जो है पूरा, है ना, एक जो है होल है, बाकी जो है फिर वो फ्रैक्शन है ना। तो वो टुकड़ा लगा हुआ है। ये भी पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा होल नहीं है, ये टुकड़ा है। इसको अगर हम ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये पूरा कहाँ है? ये 2 नहीं है ना, तो 2 है ना 1 है। ये 1 and 2/3 है। ये होल तो हुआ नहीं, ये होल नहीं हुआ, टुकड़ा है ना, टुकड़ा ही है। ठीक है ना। तो ये बात है एकदम क्लियर, ठीक है ना। अब मान लिया जाए, सपोज, है ना, कि ये जो है अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें एज ए होल ये पूरा है फिगर, ये एज ए होल। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि 2 को ब्लैक कर देता हूँ, 2 को ब्लैक कर देता हूँ, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ।
अब ये कौन सा भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया? तो हमारा ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट क्या है भाई? टोटल सेवन हिस्सा में है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 2 हिस्सा जो है ब्लैक कर दिया गया है ना। ये जो है, ये ब्लैक पार्ट जो है ना, क्या है? या हाँ, फ्रैक्शन इज एज आ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन की हिस्सा है ब्लैक पार्ट। अब ये कहा जाएगा कि इसको छोड़ के बाकी जो है, बाकी पार्ट क्या हुआ, तो उसको बोल देंगे भाई, है ना, जो है ना वाइट पार्ट है वो उसको क्या लिखेंगे, है ना, उसको लिख देंगे, है ना, 5/7 लिखेंगे। पूरा 7 में से 2 भाग तो काला किया गया, 5 भाग ऐसे ही है, वाइट है, तो वाइट वाला पार्ट क्या कहलाएगा? 5/7 टुकड़ा में है। सीधी सी बात है ना। ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैं ब्लैक कर दूं, ये होल है पूरा, इसमें क्या है कि इतना भाग काला कर दिया गया, 1/4 है ये, है ना, चौथा भाग काला कर दिया गया। ये क्या कहलाएगा? 4 हिस्सा में बटा हुआ है, 1 2 3 4, उसमें एक हिस्सा जो है क्या है? काला कर दिया गया। ये क्या है? ये फ्रैक्शन है ना, होल का फ्रैक्शन है ना, पूरे होल का क्या है? ये फ्रैक्शन है। सपोज एक और मैं ले लेता हूँ कि भाई ये एज ए होल है ना, सपोज जस्ट है ना, इट इज़ अ सर्कुलर पेपर, है ना। इसको हमने क्या किया? 8 भाग में बांट दिया। उसमें से हमने क्या किया भाई? 3 पार्ट को मैंने ब्लैक कर लिया। अब ये पार्ट कितना कहलाए भाई? ब्लैक पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा भाई, है ना। ये ब्लैक पार्ट जो है टोटल, है ना, टोटल ये कितना हो गया? 3/8 हो गया, 3/8 हो गया, है ना। 8 पार्ट में, है ना, आउट ऑफ 8 पार्ट्स, है ना, और 3 पार्ट्स आर ब्लैक, है ना। 8 पार्ट में 3 पार्ट ब्लैक है, तो उस ब्लैक पार्ट का क्या हो जाएगा भाई, है ना। ये ब्लैक पार्ट का क्या हो जाएगा? 3/8, दैट इज, है ना, आई कैन से शेडेड पार्ट, है ना, शेडेड पार्ट, दैट इज ब्लैक पार्ट। छांग, है ना, छायांकित भाग, यहाँ पे काला भाग जो है ना वो 3/8 है ना, 3/8, है ना। तो यहाँ पर जो है ये ब्लैक पार्ट फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी ब्लैक पार्ट फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन है ना। तो फ्रैक्शन आसानी से समझा जा सकता है। फ्रैक्शन क्या है? टुकड़ा है किसी, है ना, किसी वस्तु का टुकड़ा है, या मान लें 8-10 वस्तु है, 8-10 कोई वस्तु है, जैसे लाइक, है ना, बॉल्स, देयर आर 10 बॉल्स इन द रूम, है ना, और in which 3 balls are black, rest are white. What is the fraction of the black balls? 3/10, सीधी सी बात है। 10 बॉल है, उसमें से 3 को ब्लैक है, अब बाकी वाइट है, तो ब्लैक का फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखाएगा, है ना। तो 3 out of 10, दैट इज 3/10, 3/10 क्या हुआ भाई रे? वो हुआ फ्रैक्शन, भिन्न हुआ, ठीक ना, है ना। जनरली भिन्न को जो है अंश और हर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। अंश भी नेचुरल नंबर है, हर भी नेचुरल नंबर है, सीधा सीधा है फंडा, है ना। तो ये सब है, देख रहे हैं इसमें कोई लेकिन होल नहीं है पूरा, न तो ये 1 है, न 2 है, न 3 है, न 4, पूरा का पूरा कहीं न कहीं टुकड़ा है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है वो भी, उसमें भी टुकड़ा है सटा हुआ, है ना। प्रॉपर तो बेचारा पूरा टुकड़ा होता ही है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, विच इज लेस देन 1,
है ना, हमेशा एक से छूट के होता है। कितनी भी बड़ी, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सम भिन्न हो, एक से हमेशा छोटा होता है ना। तो हम देखते हैं कि भाई, है ना, फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन सब हैं, सबका नाम कुछ कुछ दिया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं, है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के कोई तो रहा फ्रैक्शन में है, नाम अलग अलग दे दिया है। आदमी का नाम होता है ना अलग अलग, हाँ, सुरेश, गणेश, महेश, है ना, फारूक, सीता, गीता, बबीता, होता है कि नहीं। तो फ्रैक्शन में भी तो घुसा जाएगा ना, अलग अलग नाम नहीं रखेंगे तो, हाँ, कहेगा सब हम एक ही थोड़े हैं, अलग अलग नाम रखिए। रख दिया गया, कुछ कुछ नाम रख दिया गया है कि नहीं। तो अब जैसे कि नाम रखा गया एक, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या देख रहे हैं इसमें, ये जो है न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर आई है क्या, डिनोमिनेटर, है ना। न्यूमरेटर जो है क्या है, छोटा है, और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, सीधी सी बात है। ये सब के सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको कहेंगे, जिसमें जो है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन इन विच, है ना, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, छोटा होता है, हर से छोटा होता है अंश, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इम्प्रॉपर में उल्टी बातें करते हैं, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें पलटी मार देते हैं, इसी को पलटी मार देते हैं। ETC में इत्यादि हुआ, और भी ऐसा है, ये नहीं कि जितना लिख दिए वही है ना, अरबों खरबों है, अनंत है ना। तो ये सब क्या है, इसमें क्या देखते हैं, न्यूमरेटर जो है बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, 12 छोटा, 12 छोटा, 12 छोटा, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन की हिंदी होती है सम भिन्न, इम्प्रॉपर का कहता है विषम भिन्न, है ना। तो ये हो गया, है ना, सीधी सी बात है। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्या चीज़ है भाई रे, ये है इंटीजर, अब बगल में कौन चीज़ सटा, प्रॉपर फ्रैक्शन सट गया है ना। तो ये हो गया क्या चीज़, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, राइट ना। और है ना, हाँ, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होता है यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन किसको कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन, अंश जो है न्यूमरेटर एक होगा, यूनिट मतलब एक होबे करता है, इकाई, है ना। 1 ऊपर में और नीचे में अपना, है ना, कुछ भी रहे, है ना, होल नंबर रहेगा, और क्या, है ना, अदर देन 0, है ना, नॉट 0 तो बड़ा खतरनाक होता है, बतेबे किए थे पहले, है ना। हाँ, हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर, है कि नहीं। हाँ, तो क्या है, यूनिट फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे पहले, यूनिट फ्रैक्शन 1/2, 1/9, 1/7, 1/ कुछ भी, ETC, ये सब है यूनिट फ्रैक्शन, है ना। सब में न्यूमरेटर क्या है ना, 1 है, ये है यूनिट फ्रैक्शन, राइट। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्या, है ना, अच्छा, वल्गर फ्रैक्शन की भी हम लोग चर्चा करते रहते हैं,
है ना, वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन है ना, वल्गर ये है जी, है ना, वल्गर फ्रैक्शन है ना। तो ये जो है हाँ साधारण भिन्न है वल्गर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि है ना, हर जो है हर में नीचे होल नंबर रहता है, हर में होल नंबर रहता है, लेकिन हर में 10, 100, 1000 नहीं रख सकते हैं। अगर 10, 100, 1000, 10,000 रखेंगे ना वो डिसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि डिसिमल से सीधा उसका रिश्ता है ना, तो वो वल्गर नहीं होगा। अगर हर जो है नीचे हर हर महादेव, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 10 नहीं होना चाहिए, 100 नहीं होना चाहिए, 1000 नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, उसको छोड़ के बाकी जो है लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये वल्गर फ्रैक्शन है। ये सब क्या है, वल्गर फ्रैक्शन है ना, ये सब क्या है, हाँ वल्गर फ्रैक्शन है, राइट ना। हाँ देखते हैं, यूनिट फ्रैक्शन हो गया, वल्गर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी नाम आता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। उसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि एक फ्रैक्शन की बात नहीं करते हैं, इसमें एक से ज़्यादा फ्रैक्शन होते हैं, है ना, 1, 2, 3, 4 है ना, ज़्यादा है ना, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन। इसमें देखना क्या रहता है कि अंश और हर है ना वो कट करके सेम रहे एकदम, माना है ना, उसको शॉर्ट करके सेम रहे, वैल्यू सबका सेम रहे, जितना भी फ्रैक्शन है सबका वैल्यू सेम रहे, वही है इक्विवेलेंट। नाम ही है ना, इक्वल से इक्विवेलेंट हुआ है कि नहीं। तो हम देखते हैं उसको, आसानी से समझा जा सकता है, क्या दिक्कत है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में किसको कहेंगे भाई, जैसे 2/3 है, 2/3 है ना। अब देखिए हम 4/6 कर दिए तो दोनों का जो वैल्यू है बराबर है कि नहीं। इसको भी अगर हम काट देते हैं 2 2 जा 4 और 2 3 जा तो क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, तो बराबर नहीं है, बराबर है ना, ये बराबर है। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब इसमें अगर हम करते हैं भाई है ना इस तरह से, भाई 8/12, ये क्या है, वैल्यू में कोई कमी है क्या, 4 2 जा 8, 4 3 जा, है ना। तो ये सब जो है ना, ये क्या है ना, ये सब क्या है, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, सबका वैल्यू बराबर है, जो ये है वही ये है, वही ये है ना, सेम है, सबका वैल्यू बराबर है, कोई अपने में कम नहीं है, सब 2/3 ही है। काट करके देख लो, शॉर्ट करके, तो 2/3 ही है सब, है ना, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना। अब क्या है, लाइक फ्रैक्शंस भी होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस है ना, 2 or more fractions which have same denominator है ना are called like fractions है ना, समान भिन्न वाला है ना, समहर बोलते हैं, समहर भिन्न, हरवा बराबर होगा, हर हर महादेव जो है ना नीचे वाला बराबर होगा, हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस है, लाइक फ्रैक्शंस है ना। तो देखते हैं लाइक फ्रैक्शन भाई, आ रहा है रेंज में, आ रहा है ना। लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे भैया रे, लाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन है ना। अब इसका डिनोमिनेटर देखते हैं कि सबका सेम है या नहीं है कि नहीं। ये 7 है कि नहीं, इसमें जो है क्या है 9/7 है ना,
क्या है 11/7 है, 1/7 है ना। सब में 7 7 7 है। ये लाइक फ्रैक्शंस है, सब लाइक फ्रैक्शन, सबका हर हर महादेव सेम है ना। डिनोमिनेटर जो है ना वो एकदम सब में सेम है। ये हो गया लाइक फ्रैक्शन हो गया, सीधी सी बात है, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया है ना। तो है ना, इतनी सी बात है ना। फ्रैक्शन जो हम लोग समझ गए फ्रैक्शन क्या है, और फिर वो है ना वो सबका अलग अलग कुछ रूप है, उसको देखते हैं। ये लाइक फ्रैक्शन हुआ। उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन की बात करूं तो उसमें क्या हर हर महादेव बराबर नहीं होगा। डिनोमिनेटर्स जो है आर अनइक्वल है ना। ऑल फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, हाँ देखते हैं। ठीक है, 7 8, हाँ 8, हाँ पेंस गड़बड़ाया है ना। 8 अनलाइक फ्रैक्शंस है ना, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें क्या है, इस तरह की बात है ना, इस तरह की बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, है रेंज में है, राइट। इसमें मैं ये लिखता हूँ 3/8, 5/7, 3/4, 9/8 है ना, ETC। इसमें कहाँ बराबर है, अनलाइक फ्रैक्शन है, हर बराबर है ही नहीं, हर समान नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये है क्या, अनलाइक फ्रैक्शन है। ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर जो है बराबर नहीं है ना। हाँ देख रहे हैं किसी में है ना बराबर नहीं है। हाँ यहाँ पर जो है ना क्या है, हाँ अलग अलग जो है डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है ना, देख रहे हैं अलग अलग है। ठीक है, सब अनलाइक फ्रैक्शन है, अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है, 9। अब इसमें अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है ना, एकदम मिश्रित वाला, घटमाघट एकदम, फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन चढ़ा हुआ है, फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पर फ्रैक्शन है ना। न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन है, या तो न्यूमरेटर सिर्फ फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर नहीं है, या डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है न्यूमरेटर नहीं है ना, या दोनों है। हाँ ये सब जो है क्या लाया, क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जैसे कि मैं ये कहूँ 2/5, ये देखना है ना, 3/5, 1/5 है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है ना, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है ना। ये ऊपर भी फ्रैक्शन, नीचे जो है ऐसे है, इसमें फ्रैक्शन है, इसमें फ्रैक्शन है, इसमें फ्रैक्शन है ना। ये जो है मिला है, पूरा फ्रैक्शन है ना, एकदम पूरा मिश्रित है। ये है हमारा क्या चीज़ है ना, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, राइट। तो ये सब है ना फ्रैक्शन ढेर सारे हैं, तो और भी सब
फ्रैक्शन सब हैं। डेसिमल फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, अब ये क्या है, 0.3 है तो 3/10 है। ये क्या चीज़ है, डेसिमल फ्रैक्शन है ना। और जैसे कि 0.7 है, ये क्या है, 7/10 है ना। और जैसे ये क्या है, ये सब डेसिमल फ्रैक्शन है ना। ये सब क्या है, ये सब डेसिमल डेसिमल ATC, ये सारा के सारा क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है ना। इसमें क्या है, पहचान क्या है कि नीचे जो है ना, वो डिनोमिनेटर में 10 रहेगा, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब रहेगा। 1 पर 0 वाला चीज़ रहेगा भैया, सीधी सी बात है ना। और उसको जो है ना, वो डेसिमल के रूप में लिखा हुआ रहता है। इसको जो है हम है ना 0.3 रिटन है 3/10, 0.17 रिटन है 17/100, है ना। तो है ना, हाँ, तो ये सब है ना डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये सब फ्रैक्शन से संदर्भित ढेर सारा प्रश्न होते हैं। इसी के अंतर्गत सिंप्लीफिकेशन से भी आता है, फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। डिसेंडिंग एसेंडिंग ऑर्डर के संदर्भ में है ना भी जाना रहता है, वो फ्रैक्शन के अंतर्गत ही आता है। वो जो फ्रैक्शन है ना, अंश और हर के रूप में रहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रहता है। और वो कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता है ना जनरल देखने से पता नहीं चलता है। लेकिन क्या है, उसका रूल्स है, नियम है। बच्चे लोग बहुत है ना परेशान हो जाते हैं, खासकर नवोदय विद्यालय में। अब ऑप्शन में सेट रहता है, फ्रैक्शंस का सेट ABCD, कहता है इनमें कौन असेंडिंग ऑर्डर में है भैया, कौन इसमें कौन सेट है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब जानेगा नहीं नियम तो कैसे बना पाएगा, बहु जाएगा सब। कितना LCM लेगा, कितना HCF करेगा, प्रॉब्लम तो है। तो हम देखते हैं डिसेंडिंग एसेंडिंग का है ना, वो जानने का तरीका देखते हैं है ना कि हाँ। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन चलेंगे बाद में, पहले हम एसेंडिंग डिसेंडिंग देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब सीधी सी बात है ना, एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम है ना। हाँ, आरोही क्रम हिंदी में बोलते हैं, आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम। हाँ, बढ़ते हुए। छोटा बच्चा जो है और छोटा नहीं होगा, बड़े नहीं होगा, छोटा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा, उसकी उम्र एसेंडिंग ऑर्डर में जाती है, एसेंडिंग ऑर्डर में है ना, घटेगी नहीं है ना, एसेंडिंग ऑर्डर में लाइक दिस है ना। देखते हैं यहाँ पे कि एक जो है ना, ये जो है क्या है, ये क्या है, एसेंडिंग ऑर्डर में है, एसेंडिंग ऑर्डर में है ना। ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, छोटा से बड़ा हो रहा है, यही है एसेंडिंग ऑर्डर है ना। फॉर एग्जांपल जो है डिजिट की बात करूं तो डिजिट की बात करूं तो जैसे है ना, कोई भी 5, 6, 7, 8 ये सब क्या है, बढ़ते क्रम में है कि नहीं। तो यहाँ मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो फ्रैक्शन को मैं डालता हूँ है ना। तो है ना, ये देखते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। एसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन है ना,
इसको मैं थोड़ा सा है ना, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में है। ये किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में है। देखते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर में है ना। इसको मैं यहाँ ये कर देता हूँ, है ना। 4/5 जो है से 5/6 बड़ा है ना। 5/6 से 6/7 बड़ा है, इससे 7/8 बड़ा है, इससे 8/9 बड़ा है ना। हाँ, इसको कैसे बड़ा हम पता करते हैं, कैसे बड़ा है इसे भी, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 6 4 जा 20, 5 5 जा 25, यहाँ पर 24 आएगा, यहाँ 25 आएगा, तो 25 तरह बड़ा हुआ, ये छोटा, यानी 5/6 क्या है? बड़ा हुआ, है ना। सीधी सी बात है। इसको देखेंगे 7 5 जा 35, 6 6 जा 36, ये क्या हुआ? बड़ा हुआ कि नहीं बड़ा हुआ? 35 से 36 बड़ा है, यानी 6/7 इज ग्रेटर देन 5/6, राइट ना। उसी तरह इसको देखते हैं, है ना। 8 6 जा 48 और 7 7 जा 49, 49 इज ग्रेटर देन 48, दैट्स वाई 7/8 इज ग्रेटर देन 6/7, 7/8 इज ग्रेटर देन 6/7, बड़ा है। 7/8 6/7 से बड़ा है ना। ये पता चल जाता है क्रॉस करने से। नीचे का गुना कोना कोनी ऊपर लिख दो, इधर का कोना कोनी ऊपर लिख दो, है ना, पता चल जाएगा। 49 का दोस्त है 7/8, ये बड़ा है और 48 छोटा है, तो 6/7 छोटा है ना। सिमिलर हम आगे इसको भी कर सकते हैं। 9 7 जा 8 8 जा 64 बड़ा है, 63 छोटा है, यानी 8/9 बड़ा है और 9/7 क्या है? छोटा है, राइट ना। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अगर कोई सवाल दे दिया है ना कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, कुछ उल्टा पुल्टा दे दिया, और उसको क्या करेगा? कहेगा असेंडिंग ऑर्डर में लिख डालो, है ना। कि जो है ना क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिख डालना है ना। देखिए लिखते हैं, सवाल लिखते हैं कि राइट, है ना, एज एन असेंडिंग ऑर्डर। एक सवाल है ना। हाँ, इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, है ना। हाँ, या लिख सकते हैं रिप्रेजेंट एज एन असेंडिंग ऑर्डर, क्या दिक्कत है? तो जैसे कि एक सवाल है कि भाई, है ना, कैसे हम जानेंगे असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। ये सवाल देख रहे हैं, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, हमको इसको सेट करना है ना, रीअरेंज करना है ना। असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है, पुनर्व्यवस्थित करना है इसको, राइट ना। तो कैसे हम व्यवस्थित करें, कैसे, है ना। तो इसमें तो ये तो एक सिंपल वे में हम लोग एक ट्रिक से भी हम लोग बना सकते हैं इसको, है ना। वो ट्रिक क्या है कि ये अंश और हर का डिफरेंस क्या है? इसका 1 है। इसका डिफरेंस क्या है? 1, है ना। इसका डिफरेंस क्या है? 1। 4 में 3 घटाएंगे 1 आएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 8 में 7 घटाएंगे तो भी क्या आएगा? 1, और फिर 6 में 5 1 आएगा। यानी जब ऐसा रहे, जो देखने में छोटा लगता है वही छोटा है, जो बड़ा है वही बड़ा है। तो इसको हम, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिख देते हैं, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे लिख देते हैं आसान तरीके से, क्योंकि डिफरेंस ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में अपना फैसला करे कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखते हैं डिफरेंस हर जगह एक ही आता है ना, सारे डिफरेंस एक ही आता है। तो हम पहले ले लें किसको? 1/2 को ले लेते हैं। उसके बाद क्या ले लें? 3/4 को ले लिया। उसके बाद किसको ले लें? है ना, 5/6 को लेना पड़ेगा।
सबसे बड़ा क्या है 7/8, क्रॉस करके देख सकते हो, है ना। 4 1 जा 4 छोटा है, 2 3 जा 6 क्या है बड़ा है, राइट ना। यहाँ देखते हैं 6 3 जा 18, 4 5 जा 20 ये बड़ा है, 8 5 जा 40, 7 6 जा 42 बड़ा है। यानी ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा हो गया आंसर, राइट ना, हो गया ये, है ना। लेकिन और अगर ऐसा है अगर, है ना, अगर ऐसा डिफरेंस एक नहीं है ना, तो इसमें भी 2 मेथड है। एक मेथड जो बच्चे लोग सीखते हैं, है ना, वो बताऊंगा, एक एडवांस तरीका है ना, वो बताऊंगा, ठीक है। तो जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे 3/4, 5/2, है ना, 7/8, है ना, एंड 7 दूसरा नंबर ले लेता हूँ 9/4, ठीक है। हाँ, इतना सा ले लेता हूँ, ठीक है। 5/6 ये सब ले लेता हूँ, या और भी कुछ दूसरा, ठीक है। अब ये देखते हैं, ये सवाल है, इसको भी हमको, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना। इस सवाल में भी मैं लिख देता हूँ 2 में, है ना। हाँ, कि राइट एज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना। ये तो सवाल हो गया, प्रश्न हो गया, इसका जवाब अब कैसे बनेगा। तो जवाब बनाने के लिए आसान तरीका है इसका कि लाइक फ्रैक्शन में सबको कन्वर्ट कर दो, है ना, उसको, है ना, चेंज कर देते हैं कुछ में लाइक फ्रैक्शंस में, मतलब हर नीचे जो है ना, हर महादेव को बराबर कर देना है ना। डिनोमिनेटर को क्या करना है, बराबर कर देना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो है हर का एलसीएम ले लेंगे। हर का क्या करेंगे, एलसीएम। तो देख रहे हैं कि 12 4 8 4 2 इसका एलसीएम, है ना, 24 आएगा, राइट। 4 2 8 4 12 का एलसीएम, है ना, 24 आएगा, क्योंकि 24 में 12 से भी डिवाइड होता है, इससे भी, 8 से भी, 2 से भी और 4 से भी डिवाइड हो जाता है, और वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये भी बताऊंगा नाम क्यों पड़ता है एलसीएम का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। आंसर आता है बड़ा और नाम है छोटा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्यों उसका नाम रखा गया मैं बताऊंगा, है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नाम है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, है ना। हाँ, 2 बड़ी बड़ी संख्या है, और उसका जब एचसीएफ निकलता है ना, तो छुटकी निकलता है, छुटकी, छोटा, और नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों नाम भाई रखा हुआ है ना, मैं इसको उन्हें बताऊंगा, है ना। हाँ, एकदम बहुत समझने वाली बात है। नाम ऐसे नहीं रखा गया है, मैथमेटिशियन ऐसे नहीं रखा है, बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, तो और देखते हैं आगे क्या करते हैं इसको, है ना। सब का जो 24 है ना, सबको 24, है ना, नीचे, है ना, लाइक फ्रैक्शंस कर देते हैं। लाइक फ्रैक्शंस देख लो, हम क्या करते हैं, पहले इसको लाइक फ्रैक्शंस में हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे भाई, 3/4 है ना, अब 24 आया है एलसीएम। एलसीएम क्या आया है इसका, है ना, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। क्या भैया रे, एलसीएम ऑफ, है ना, डिनोमिनेटर क्या आया है भाई रे, 24 आया है ना, आया है 24, 24 आया है। तो 24 पढ़ाओ ना, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे क्या बार में, 6, 24 हो गया ना। तो जितना नीचे करेंगे उतना ऊपर करेंगे, क्योंकि 6/6 1 है, और 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो ना, 3/4 में मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो 6/6 भी तो 1 ही है। इसीलिए
है ना, इसे मल्टीप्लाई करके जो है वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो 3/4 ही है ना। अब इसमें देखते हैं कि 5/2 को हम क्या करें, है ना, 24 में डिवाइड करो, 24 से, है ना, ये 24 आया हुआ है ना, 24 इसी में डिवाइड करना है ये वाला। तो 4 से डिवाइड किए 6 आया, 6/6 किए, 2 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा कि नहीं, 12 आएगा, और ऊपर भी 12 कर देंगे, राइट ना। आसान कितना है। फिर क्या करते हैं 7/8 का वही हाल करते हैं। 7/8 में भी क्या करेंगे, 3 से कर देंगे तो नहीं हो जाएगा, 24 ये भी 20 जो भी आ जाए वो, है ना। अब ये जो है इससे 4 से करते हैं, फिर डिवाइड 4 से कितना हो जाएगा 6। तो 9/4 को क्या किससे करते हैं, 6 से करते हैं, राइट ना। अब बच गया एक ठो, है ना, 5/12 इसको किससे कर दें, 2 से काम चल जाएगा, है ना। देखो सब हमने लाइक फ्रैक्शंस में बदल दिया सब, और है ना, इससे हमको फ़ायदा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आगे जो मैं एडवांस तरीका बताऊंगा ना, वो तो शॉर्ट में हो जाता है ना। ये थोड़ा सा बड़ा है, बच्चे को यही समझ में ठीक से आती है, वो भी मैं बताऊंगा, है ना। तो ये क्या है, हमने 24 एंड 24, 2, 6, 3, 12, 6। अब ये कितना हो गया भाई, 18/24 हो गया, रेंज में आ रहा है, राइट, है ना। ये कितना हुआ 60/24, देख लिया जाए, है ना। 60/24, ये कितना हुआ 21/24, ये कितना हुआ 24, ये कितना हुआ 10/24, राइट ना। हाँ 18/24, 60/24, 20, है ना। हाँ यहाँ पे 7 3 जा 21/24 एंड 9 6 जा 54, 24 एट 10/20। अब इसमें देख रहे हैं ऊपर में न्यूमरेटर में अब देखना है, अब डिनोमिनेटर से आंख बंद कर लो, डिनोमिनेटर को अब नहीं देखना है भैया, किसको देखना है, न्यूमरेटर को देखना है। न्यूमरेटर में जो छोटा वही छोटा, है ना। हाँ देखते हैं, उसका स्थान याद रखेंगे, है ना। यहाँ पर, है ना, मैं लिख देता हूँ, है ना, आएगा नीचे कि नहीं, इधर मैं लिख देता हूँ, है ना। इसीलिए देयरफॉर क्या लिख दूँ, है ना, असेंडिंग, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, है ना। बस यहाँ जो है आंसर आगे आएगा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे थोड़ा सा एन छूट गया, कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूँ, हर बार में होता है। असेंडिंग ऑर्डर, क्या होगा, देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर क्या हुआ। इसमें देखते हैं कि 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, है ना, कंपेयरिंग दिस मच। तो 10 ये जो है नंबर है फिफ्थ पर कौन है भाई, 5/12 है। 1 2 3 4 5, है ना, ये फिफ्थ पर 5/12 है। 5/12 क्या है, सबसे छोटकू हो गया रे, सबसे छोटा हो गया। और उसके बाद देखते हैं 10 से बड़ा कौन है भाई, 18/18 है, देख लेते हैं 18 फर्स्टे पर है, तो फर्स्ट पर कौन है, 3/4, राइट ना। अब कौन है भाई, 21 है, तो ये तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कौन है ना, तीसरे स्थान पर कौन है, 7/8 है ना। अब देखते हैं, वो तो हो गया, 3 को हो गया, 2 और बचा हुआ है ना। अच्छा हाँ ये हो गया, इसमें है ना। उसके बाद देखते हैं कौन, ये वाला है 54, चौथे स्थान पर है। तो ये वाला कौन है, चौथे स्थान पर 9/4 है, तो 9/4 को मैं लिख देता हूँ। और लास्ट वन 60 सबसे बड़ा है, और सेकेंड नंबर पर बैठा हुआ है, यही सेकेंड नंबर पर, फर्स्ट सेकेंड, है ना, 5/2,
5/2 रेंज में है, राइट, है ना, 5/2 रेंज में है, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखना पड़ता है कि बोर्ड में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, है ना। ये जो नीचे में जितना भी किए, ये सिर्फ, है ना, इसके असेंडिंग ऑर्डर में लाने के लिए हमको जानकारी दिया ये कि कैसे, तो है ना, कैसे ला सकते हैं, है ना। इसको असेंडिंग ऑर्डर में मैं नहीं लिखूँगा इसको, जो मूल क्वेश्चन है उसको नहीं लिखेंगे। अब वहाँ क्रॉस करके चेक भी कर सकते हैं कि 4 5 जा 20 और 12 3 जा 36, ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है। इसमें देखते हैं 8 3 जा 24 और 7 4 जा 28, बड़ा है, इसे ये बड़ा है। अब इसको देखते हैं, है ना, 7 4 जा 28, 8 9 जा क्या हो जाएगा 72, बड़ा है ये। इसको देखते हैं क्या, इसको देखते हैं 2 9 जा 18 और 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, ये भी बड़ा है। और किसी से कंपैरिजन करेंगे ना, बड़ा होगा। 2 7 जा 14, 8 5 जा 40, बड़ा है, सबसे बड़ा होगा। 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, इससे इसका कंपैरिजन करते हैं। 2 5 जा 10, 12 5 जा 60, एकदम बराबर है। क्या हमने देखा, ये लास्ट वन ये छोटा था, सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन हुआ 21, थर्ड स्थान पर है, तो ये हो गया 7, क्या हो जाएगा, है ना। सेकेंड स्थान पर क्या हो गया, ये वाला है सेकेंड स्थान। 10 के बाद कौन है 18, ये फर्स्ट स्थान पर है ना, वो है क्या 3/4। उसके बाद कौन है भैया 21 है थर्ड स्थान पर, 7/8, राइट। उसके बाद ये है चौथे स्थान पर कौन है 9/4, एंड लास्ट वन जो है बॉस है 16, 60/24, दैट है ना, सेकेंड नंबर पर है। और ये हो गया हमारा क्या चीज़, आंसर हो गया, राइट ना। देखते हैं ये, है ना, हो गया। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। अब हाँ, अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, है ना, फिर अब क्या चीज़, ये रेंज में आता है कि नहीं आता है ना। राइट एज डिसेंडिंग ऑर्डर, उसी तरह से ये बढ़ते क्रम में उसको घटते क्रम में लिख देंगे। क्या दिक्कत है भाई, घटते क्रम में लिख देंगे, है ना, प्रॉब्लम नहीं है ना, नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, जैसे ये है 5/6, है ना, 7/9, है ना, एंड 3/2 करूँ, है ना। और मैं इसको कर लेता हूँ क्या, हाँ 7/6, है ना, एंड 3/2, 4 है ना, कुछ भी। इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि जैसे कि कुछ आवे बढ़िया ऐसा नंबर आवे, है ना। 5/4, इसको मैं कर लेता हूँ 3/8, है ना। तो अलग अलग डिफरेंट हो गया। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। कोई बड़ा है कोई छोटा है पता नहीं चल रहा है। इसको क्या किस में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, अवरोही क्रम में लिखना है, घटते हुए क्रम में, है ना। इस रूप में लिखना है ना, इस रूप में लिखना है। ये घटते हुए क्रम में है ना, डाउन हो रहा है, डाउन घटते क्रम में लिखना है ना। कैसे करें, उसी तरह से करेंगे। इसका एलसीएम निकाल लेंगे 6 8 और जो है एलसीएम ऑफ, है ना, 6 8 2, है ना, एंड 4 क्या हो जाएगा 6 8 2 4 का, है ना। फिर उसी तरह से 24 हो जाएगा, 24 ही होगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन कैसे है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे सॉल्यूशन, है ना। तो वहाँ भी वही बात करेंगे।
पहले लाइक फ्रैक्शंस कर देंगे, इसके घटते क्रम में लिख देंगे, क्या दिक्कत है, लाइक फ्रैक्शंस में कर देंगे और फिर है ना उसी तरह से कर देंगे, है ना। क्या करते हैं सॉल्यूशन में, हाँ 7/6 4 से 24 है ना, 24 पूरा है। फिर क्या किए 3/8 को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 24। ये क्या है ऊपर में है ना 3/2 है, इसको क्या करना है 2 12 12 से कर लेते हैं, राइट ना। एक और बच गया है मेरा, है कि नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। एक और बच गया क्या 5/4 है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सब 24 हो गया, है ना। 7 3 3 और 5 असम में ये 4 से किया 24, 3 से किया 12 से किया एंड फिर 6 से किया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये 24/20 है ना, ये 28/24, 9/24, 36/24, ये क्या हुआ 30/24, राइट ना। हाँ ये देख लेते हैं, हमने लाइक फ्रैक्शंस में हमने क्या किया, लाइक फ्रैक्शंस में चेंज कर दिया, तो हमने 24 हर जगह पूरा आया, 4/4 किया 28/24, ये हो गया क्या 9/24, ये हुआ 36/24, ये तो ये लाइक फ्रैक्शंस में हो गया, तो पता चल गया ऊपर में। तो बड़ा से छोटा कर देंगे तो हो गया ख़त्म, है ना। बड़ा से छोटा करूं, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये 36 है, इसका दोस्त कौन है, थर्ड पोजीशन पर कौन है भाई 1 2 3, सबसे बड़ा हो गया, है ना, सबसे बड़ा हो गया। इससे छोटा कौन है 30, ये फोर्थ वाला 5/4, ठीक है, ये हो गया। अब फिर देखते हैं इससे छोटा कौन है, फर्स्ट वाला 7/6, और सबसे छोटा कौन है भाई, सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला 3/8, है ना। और ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। क्रॉस करके देखा जा सकता है, क्रॉस करके देखा जा सकता है ना। 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, छोटा है, ये छोटा है। 6 5 जा 30, है ना, 6 5 जा 30 और 7 4 जा 28, छोटा है, इसे छोटा है ना। और फिर ये क्या है ना, 8 7 जा 56 और 7 3 जा 18, छोटा है। ये जो हमारा कौन चीज़ है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये, है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना। ये क्या है हमारा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, राइट ना। 4 3 जा 12, 10 है, छोटा हुआ, ये भी छोटा है, फिर ये भी छोटा है, और ये जो है डाउन हो रहा है, ये डाउन जा रहा है, ठीक है, डाउन जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसको सिंबल द्वारा भी हम लोग दिखाते हैं, है ना, सिंबल द्वारा भी दिखाते हैं इसको। तो आज बहुत हो गया, टाइम जो है वीडियो बहुत लंबा बन गया, है ना। बच्चे ज़्यादा लंबा पता नहीं देखना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से क्लियर करता हूँ, है ना। देखने के बाद समझ में आ जाएगी, है ना। पूरा देखना है, हाँ, ये नहीं कि कुछ देखे छोड़ दिए, नहीं, पूरा देखेगा। मैं बेस दूंगा, बेस, है ना, और एकदम मास्टरपीस मैथमेटिक्स में कर दूंगा, पक्का है। तो ठीक है, आज इतना ही, है ना। बस सब, है ना, सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट करना है।